वेलकम बैक टू रोन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में आ गया है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली अरमान पहुंच चुका है अबीरा के पास उसके रूम में। और अबीरा की हालत देखकर अरमान अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि आज अबीरा की जो भी हालत है वो सिर्फ उसकी वजह से है। आज अबीरा के पास खाने तक के पैसे नहीं है, पर लेकिन इसका जिम्मेदार अरमान अपने आप को ठहराता है। वो कहता है कि मुझे अबीरा को इस तरह डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। दादीसा ने जो कुछ भी करा बहुत ज़्यादा गलत करा। मुझे उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। मुझे अबीरा को इस तरह घर छोड़ना नहीं देना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर अरमान पूछता है कि अबीरा तुम ठीक तो हो ना। यहाँ अबीरा कहते हैं कि अरमान यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी रूही की शादी होने वाली है तो अपना ध्यान रूही पर लगाओ ना कि मुझ पर। और आखिर मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ। अरमान कहता है कि अबीरा जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, क्या तुम ठीक हो। यहाँ अबीरा कहती है कि हाँ अरमान मैं ठीक हूँ। अरमान कहता है कि ये बात तुम मेरी आंखों में देख कर बोलो। और अरमान अबीरा को पकड़ लेता है कंधों से। वो कहता है कि अबीरा अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी बातों का जवाब दो। यहाँ अबीरा कहती है कि नहीं अरमान मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद अब्बे लग जाती है अरमान के गले और रोने लगती है। वो कहते हैं कि अरमान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मैं ऐसे में क्या करूँ। यहाँ पर अरमान भी अबीरा को संभालता है। वो कहता है कि अबीरा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हारे आज ये हालत होगी तो अब खाने तक के पैसे नहीं है, पर लेकिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं कहा तो मुझे अपना मानती ही नहीं हो अबीरा। अबीरा कहते कि अरमान अगर मैं तुम्हें फ़ोन करती तो किस हद से करती, आखिर तुम मुझे लगती ही कौन हो, आखिर मैं तुम्हें लगती ही कौन हूँ। यहाँ पर अरमान अबीरा को बहुत प्यार समझा रहा है, उसे बहुत प्यार से संभाल रहा है। और उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि उसे अबीरा की बहुत ज़्यादा फिक्र है, उसे अबीरा से बहुत ज़्यादा प्यार है। अरमान कहता है कि अबीरा अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगा। पर लेकिन इन दोनों अलग कराने के लिए यहाँ पर अरमान के पीछे पीछे आ जाती है दादीसा और रूही। असल में दोस्तों अरमान बिना बताए रूही को कहीं चला गया है। और यहाँ पर रूही अरमान को हर जगह ढूंढ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतने में फ़ोन आता दादीसा का, पूछते कि रूही अरमान तुम कहो, इतनी रात हुई है तो मैं घर में ही है ना। रूही बताती कि दादीसा अरमान कहीं चला गया है, मुझे अरमान कहीं नहीं मिल रहा। ये बात सुनकर दादीसा दौड़ा दौड़ा आ जाती है रूही के पास। और जब वो दोनों ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है अबीरा के पास और वो देखती कि अबीरा और अरमान दोनों गए लगे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को संभाल रहे। यहाँ पर अरमान अबीरा को खाना खिला रहा है। ये देख कर रूही कहती कि अरमान ये तुम क्या कर रहे हो। दादीसा कहते कि अरमान आज तुमने सारी हदें पार कर दिया, इस लड़की की एक नई चाल है ताकि ये तुम्हें फंसा सके। इसको पसंद ही नहीं है कि तुम और रूही एक हो जाओ, तो इसकी नई चाल है कि अपनी गरीबी का बहाना लेकर तुम अपने पास बुला तुम्हें सिंपत्ति गेन करे। ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहती है। यहाँ पर रूही कहते कि अबीरा आखिर तुम चाहती ही क्या हो, तुम बार बार हम लोगों के बीच में क्यों आ रही हो। तुमने अपनी मर्जी से वो घर छोड़ा, तुमने अपनी मर्जी से कहा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी। आज से तुम किसी को जानती ही नहीं हो, पर लेकिन तुम अपनी गरीबी का बहाना लेकर अरमान को अपने पास बुला लिया ताकि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सको। पर लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब अरमान मेरा होने वाला पति है और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, मेरे अरमान से दूर रहना अबीरा। यहाँ पर अरमान कहता है कि रूही तुम गलत समझ रही हो, अबीरा के पास खाने तक के पैसे नहीं है। हिंदा कहती है बस अरमान तुम शब्द नहीं बोलोगे, इस लड़की को मैंने ब्लैंक चेक दिया था ताकि ये कुछ भी कर सके, पर लेकिन नहीं, इसको तो अपने गरीबी का ढोंग दिखाना है। ये सब इसका नाटक है ताकि तुम इससे पास आ सको। यहाँ पर फिर से दादीसा और रूही ने सारा ब्लेम डाल दिया अबीरा के ऊपर। और यहाँ पर अरमान भी गलत समझ बैठा है अबीरा को। वो कह रहा है कि क्या अबीरा तुम्हारे पास ब्लैंक चेक है, वो दादीसा के आखिर तुम चाहती क्या हो अबीरा, इतना पैसा होने के बाद भी तुम यहाँ क्यों रह रही हो। अब मैं सब समझ चुका हूँ अबीरा, ये सब तुम्हारा नाटक है ताकि तुम मुझे पास बुला सको, पर लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अबीरा। और यहाँ पर पकड़ लेती है रूही अरमान का हाथ और उसको अपने संग ले जाती है पोदार हाउस। और दादीसा कहते हैं कि अबीरा अब तुम बिल्कुल हार चुकी हो और आइंदे से तुम हमारे रास्ते में ही, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर अरमान अबीरा एक हो पाएंगे या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।